नमस्कार, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मंगला डंडे, इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इजी लाइफ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है वो आता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग का मतलब ये होता है कि पैराग्राफ किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पैराग्राफ है वो किस प्रकृति का है। तो पैराग्राफ के बारे में राइटिंग की लिखते समय सबसे पहले क्या ध्यान देना है? तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि वो पैराग्राफ किस प्रकृति का है। मतलब वो किसी एनिमल्स या बर्ड्स के बारे में, यानी जानवर के बारे में तो नहीं पूछना है, वो पर्सन के बारे में है, या तीसरा है प्लेस के बारे में। प्लेस यानी स्थान या जगह के बारे में, और पर्सन या व्यक्ति के बारे में, और बर्ड्स या जानवर के बारे में। तो पैराग्राफ की जो प्रकृति रहती है उस प्रकृति के आधार पे यह वो लिखा जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि पैराग्राफ लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि ये जैसे आपका पेपर है, इस पेपर के अंदर पैराग्राफ का जो टाइटल रहेगा, शीर्षक रहेगा, वो शीर्षक आपको लाइन के बीचों बीच रखना है और बड़े अक्षरों में रखना है। कि जैसे मान लो कोई पैराग्राफ आ गया कि माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट टीचर आपने लिख दिया, तो ये एक तो आपको टाइटल केस में लिखना। टाइटल केस का मतलब है हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा और बड़े अक्षरों में लिखना है। जो पैराग्राफ लिखोगे उससे बड़े अक्षर होने चाहिए और उसके बाद में इसके नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए। ये आपको पहले पूरा ध्यान रखना है। फिर आपको जो पैराग्राफ लिखना स्टार्टिंग करनी है वो सरल वाक्य और संक्षिप्त वाक्य बना करके लिखने हैं। जिस टेंस के आधार पे आप पैराग्राफ लिखेंगे तो उस टेंस के आधार पे सरल और छोटे वाक्य, संक्षिप्त वाक्य बना करके लिखने हैं। विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल करना है और छोटे छोटे वाक्य लिख करके विराम चिन्हों का सही उपयोग करके पैराग्राफ उतना लिखना है जितना आपको पूछा जाता है। मतलब आपको शब्द सीमा का पूरा ध्यान रखना है। 70 से 75 शब्दों का बोला गया तो 7 से 8 लाइनें लिखनी है। 80 से 90 का है तो 8 से 9 लाइनें लिखनी होती है। 50 शब्दों का पूछा तो 5 लाइनें लिखती है। 100 शब्दों का पूछा तो 10 लाइनें लिखनी होती है। तो ये आपको शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पैराग्राफ याद होने के बाद में भी हम बहुत लंबा लिख लेते हैं तो वो फिर टाइम में वो चला जाता है। नंबर तो उतने आते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और इस चक्कर में दूसरे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ अगर किसी प्रकृति का हो या कौन सी प्रकृति का है तो उसमें क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल्स या बर्ड्स है तो इसमें किस तरीके का पैराग्राफ लिखेंगे। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये पैराग्राफ है वो ज़्यादा प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। मतलब जो जानवर वगैरह आज भी है, जो प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट के बारे में, जो जानवर आज नहीं है तो उसका पास्ट के बारे में लिखा जाएगा। और किसी भी पशु पक्षी के बारे में, जानवर के बारे में लिखेंगे तो वो HRM में लिखा जाएगा। HRM मतलब प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि आप हाथी के बारे में लिख रहे हैं तो दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट। अब इसका मान लीजिए इसका कलर भूरा है तो आप लिखेंगे इट्स कलर इज ब्राउन। आप ऐसे लिखेंगे। इस तरीके से जो भी उसके बारे में लिख रहे हैं आप इज का एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, आई का प्रयोग करेंगे तो एम का। वैसे ये आई और आर का प्रयोग तो होता नहीं क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन होता है तब जाकर के होता है। और उसके बाद में जब किसी भी जानवर या पक्षी के अंगों के बारे में लिखेंगे तो अंगों के बारे में लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है किसी भी अंग जो जुड़ा हुआ है, अंगों के बारे में लिखना है। जो अंग जुड़ा हुआ है उसके बारे में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, सारे अंगों के बारे में लिखना है तो आपको ये ध्यान रखना है, ये करना इट्स करके फिर उसके बाद लिखना है हैज। अब प्रेजेंट में जानवर है, अभी है मौजूद तो हैज, और पास्ट में अगर कोई जानवर था उसके बारे में अगर लिखने का बोल दिया तो हैड का प्रयोग होगा। इट्स हैज, जैसे मान लीजिए हाथी है, हाथी की एक लंबी सूंड होती है, इट्स हैज ए लॉन्ग ट्रंक। हाथी की इसकी एक लंबी सूंड होती है, इसकी एक छोटी पूंछ होती है तो आप सीधा लिखेंगे इट्स हैज ए शॉर्ट टेल। एक है उसके लिए ये अंदर का प्रयोग होगा, एक नहीं है, एक से अधिक है तो फिर ये अंदर का प्रयोग नहीं होगा। मतलब कोई भी जानवर हो, कोई भी पक्षी हो,
किसी कोई भी पशु हो पक्षी हो उसके अंगों के जुड़ाव के बारे में लिखेंगे तो आप इसका इस्तेमाल इट्स हैज का इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया तरीके से करके पैराग्राफ को अच्छी तरीके से और ज़्यादा शब्दों के अंदर वो लिख सकते हैं। लेकिन आपको मैं वापस कह रहा हूँ शब्द सीमा का पूरा ध्यान रखना है। और अगर उस जानवर के बारे में कोई बता रहे हैं तो इज का प्रयोग करना है, यानी प्रेजेंट टेंस में इज जानवर का प्रयोग है वो होता है, उसके बारे में करना है। ये तो रही आपके किसी जानवर यानी किसी पशु या पक्षी के ऊपर पैराग्राफ आता है तो इस तरीके से लिखना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है अगर प्लेस के बारे में आता है। प्लेस का मतलब होता है स्थान या जगह, स्थान या जगह जो भी हम बोलते हैं इसके बारे में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको माई स्कूल के बारे में पैराग्राफ आ गया तो आप ये लिखेंगे दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल, आपने ये लिखा दिस इज माई स्कूल, माई स्कूल इज माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग। तो आप स्कूल के बारे में जो लिख रहे हैं वो इजारम के अंदर लिखेंगे, लेकिन स्कूल के अंदर जो चीज है मतलब स्कूल में जो चीज है उसके लिए आप और तरीके से लिखेंगे। यानी जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे स्कूल में 20 कमरे हैं तो आप क्या करेंगे, देयर से शुरू करेंगे, देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल, आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब मान लीजिए कि स्कूल में एक प्ले ग्राउंड है तो आप लिखेंगे देयर इज ए प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। यानी कोई एक चीज स्कूल में है तो आप लिखेंगे देयर इज, और एक से अधिक है तो देयर आर का प्रयोग करके। अब स्कूल में बहुत सारी चीजें इस प्रकार और भी कोई स्थान होता है उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है तो वहां पे आप देयर आर देयर इज का प्रयोग करके जिस स्थान में है उस वहां पे इनमय करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल में तो स्कूल में, किसी और चीज जगह पे तो इनमय उस चीज जगह का नाम लिखना पड़ेगा। और लेकिन उस जगह के बारे में जैसे आप लिखेंगे तो फिर इज आरएम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दिस इज माई स्कूल है, माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग है, माई स्कूल बिल्डिंग इज कलर इज येलो, मेरी स्कूल का कलर पीला है। तो वो स्कूल के बारे में लिखेंगे तो वो आप इज आरएम का प्रयोग करेंगे। आरएम का प्रयोग बहुत ही कम होता है, होता नहीं है, बहुत रेयर कंडीशन के अंदर जाकर के होता है। लेकिन एक क्योंकि एक वस्तु है, एक चीज स्थान है, उसके बारे में लिखेंगे तो इज का प्रयोग होगा। ऐसा कोई स्थान जो अभी है नहीं पहले था उसके बारे में अगर आप बोला जाए तो इज की जगह बाद जाएगा, पास्ट टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट में नहीं लिखा जाएगा। अब तीसरा जो हमारा टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक है आपके व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति यानी पर्सन, इसके बारे में अगर कोई पैराग्राफ आए तो आप किस तरीके से लिख सकते हो। व्यक्ति, अब आपको देखना है कि ये व्यक्ति पास्ट का है, ये व्यक्ति पास्ट का है अभी है नहीं, और यह व्यक्ति प्रेजेंट का है यानी अभी मौजूद है। तो आपको ये ध्यान देना है, व्यक्ति पास्ट का है तो आप वाज का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट का है तो इज जा रहे हैं मतलब प्रेजेंट ये टेंस, और पास्ट का है तो वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अगर हम महात्मा गांधी के बारे में लिखेंगे तो महात्मा गांधी के बारे में लिखेंगे तो महात्मा गांधी अभी तो है नहीं, अब आप लिखेंगे उसके बारे में कि गांधी जी इज, गांधी जी नहीं है, गांधी जी अभी है नहीं, तो गांधी जी के बारे में आप वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे। और अगर आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में तो नरेंद्र मोदी तो अभी है, नरेंद्र मोदी, तो इसके बारे में जैसे आप लिखेंगे तो आप प्रेजेंट टेंस का प्रयोग है वो करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी के बारे में जो भी लिखेंगे कि नरेंद्र मोदी इज ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, पूरे भारत के अंदर सबसे महान प्रधानमंत्री है, तो आप इज आर एम का प्रयोग है वो कर सकते हैं। उसके उनके बारे में जो जो भी चीज़ें लिखेंगे, अब उनके बारे में जो जो भी चीज़ें लिखेंगे, जिस तरीके की चीज़ें लिखेंगे, कौन सा वाक्य कौन से टेंस में जा रहा है, कोई कंटिन्यू हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, सिंपल हो रहा है, तो उसके लिए आपको पूरी टेंस का याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप इस तरीके से उनके बारे में पैराग्राफ है वो लिख सकते हैं। तो वापस मैं आपको बताऊंगा पैराग्राफ लिखते समय क्या क्या सावधानी रखनी है। उसका टाइटल सेंटर में रखना है, छोटे छोटे वाक्य लिखने हैं, सरल वाक्यों में लिखना है, विराम चिन्हों का उचित जगह पे प्रयोग करना है, और शब्द सीमा का पूरा ध्यान रखना है। यानी जो निश्चित शब्द सीमा है उसके अंदर ही उस पैराग्राफ को लिखना है, बढ़िया सुंदर हैंड राइटिंग के माध्यम से। तो आपके इस पैराग्राफ राइटिंग के अंदर है वो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, आप पूरे में से पूरे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये भी सलाह दूंगा
कि आप ये समझने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में, जो ग्रामर है उस ग्रामर के अंदर, पैराग्राफ राइटिंग के अंदर, चाहे वो वर्बल का हो, विजुअल हो, और भी किसी प्रकार का शॉर्ट टास्किंग प्रोग्राम पैराग्राफ हो, उनके बारे में अधिक से अधिक जाके पढ़ें, उनको याद करें, उनके टेंस, उनके वाक्य किस तरीके से बनाए गए हैं, कौन सी वर्ब का प्रयोग हुआ, उनको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस है वो आदमी को पूर्ण बनाती है। इसलिए आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी जरूरी है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगला कोई भी वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर मैं लेके आऊँ तो वो सीधा आप तक पहुँचेगा। आप उसको देख करके और भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई कॉन्टैक्ट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।